Friends, today our topic is mineral element. What is mineral element? Mineral element होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के अतिरिक्त एक अन्य एलिमेंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मिनरल एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है ये बॉडी में क्या करता है, ग्रोथ का और मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, यानी हमारे शरीर में वृद्धि और निर्माण का काम करता है। ठीक है, ये मिलता कहाँ से है? जो प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ हैं, अगर हम उनको बर्न करते हैं तो उनके बर्न होने पर जो ऐश मिलती है हमें, वो क्या है एक्चुअल में? वो ही हमारी मिनरल है। और हमारी बॉडी का 4% भाग यानी 4% पार्ट जो है वो मिनरल एलिमेंट से ही बना होता है। ये जो मिनरल एलिमेंट है ये अकार्बनिक होते हैं, इनमें कार्बन की कोई भी प्रेजेंस नहीं होती और ये हमारी बॉडी में 2 रूपों में हमें मिलते हैं, यानी 2 पार्ट्स में हमें मिलते हैं। कौन कौन से हैं हमें? एक तो जिनको हम बोलते हैं मेजर एलिमेंट, दूसरों को हम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट। जो मेजर एलिमेंट है वे मिनरल एलिमेंट है जिनकी हमारी बॉडी में अधिक रिक्वायर होती है, यानी जो हमारे शरीर में जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उनको हम बोलते हैं मेजर एलिमेंट। मेजर एलिमेंट के अंतर्गत कौन कौन से हमारे मिनरल एलिमेंट आते हैं? जैसे कि हमारा कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। अब हमारे जो दूसरे हैं यानी अन्य खनिज तत्व हैं जिनकी मात्रा बॉडी में बहुत कम होती है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ट्रेस एलिमेंट, यानी जो हमारी बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांस एलिमेंट, ट्रांस मिनरल एलिमेंट। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, कम मात्रा है लेकिन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर व आयोडीन। ठीक है, आयरन आपको पता है कितना बॉडी में कितना ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो क्या होने लगता है? सांस फूलने लगता है। ठीक है, चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, ऐसी क्या है? कोबाल्ट, फ्लोरीन व जिंक, ये ऐसे मिनरल हैं जिनका हमारे जितने भी अन्य एलिमेंट्स हैं उनकी अपेक्षा थोड़ा कम यूज़ होता है बॉडी में, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या वर्क करता है? कोबाल्ट हमारे कैंसर को रोकने का काम करता है और ये मिलता किससे है? विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट से ही मिलता है। ठीक है, वो कोबाल्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन किस में उपस्थित होता है? पानी में फ्लोरीन की मात्रा पाई जाती है। जिंक है, जिंक क्या काम करता है? जैसे लूज मोशन हो गए, लूज मोशन के टाइम पे हमारी बॉडी में क्या हो गया? डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे डिहाइड्रेशन जब होता है तो जिंक की मात्रा भी कम हो जाती है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं? जिंक वाले जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं वो हमें हमारी बॉडी को चाहिए ही होते हैं, इसलिए ये ऐसे मिनरल एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में आवश्यक है, लेकिन उनकी छोटी छोटी मात्रा भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर उनकी बॉडी में कमी हो जाए तो कहीं ना कहीं उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी को देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जो मिनरल एलिमेंट है उनकी प्रेजेंट कितनी मात्रा में है? सबसे पहले है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी में 2% उपस्थित होता है, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.5%। अब ये जितने भी मिनरल्स हैं ये क्या वर्क करते हैं? ये हमारी बॉडी में नियमन का काम करते हैं, यानी रेगुलेशन का काम करते हैं और साथ ही साथ बॉडी में बैलेंस बनाने का काम भी करते हैं, संतुलन का काम भी करते हैं। जैसे कि हमारे पीएच का संतुलन, एसिड बेस का संतुलन। ठीक है, जितने भी न्यूट्रेंट हैं उनके साथ मिलकर उनका ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। जो हमारी नर्व सेल्स है उनको बनाए रखने का, यानी उनको सही रूप से काम करने का काम भी क्या करते हैं? मिनरल्स ही करते हैं। हमारी इम्यूनिटी पावर को बनाने का काम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग का वर्क भी कौन करते हैं? मिनरल एलिमेंट करते हैं। जैसे कि कैल्शियम है, अब कैल्शियम क्या है? 2% हमारी बॉडी में कैल्शियम उपस्थित होता है, लेकिन 1% कैल्शियम कहाँ होगा? हमारी बोन्स में
और टिश्यूज़ में होगा, ठीक है। और 1% क्या करेगा, 1% जितने भी हमारी न्यू टिश्यूज़ है उनको बनाने का काम करता है, बोन्स को बनाने का काम करता है, ठीक है, हमारे टीथ को बनाने का काम करता है। अब जितने भी मिनरल्स हैं अगर हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाए तो इनसे कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं और कहाँ से ये हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे खनिज तत्वों की प्राप्ति के साधन व कमी से होने वाले रोग। सबसे पहला है हमारा कैल्शियम। आप सभी को पता है कैल्शियम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रेंट है कैल्शियम। कैल्शियम मिलता कहाँ से है, कैल्शियम दूध, अंडा, छेना, मट्ठा, दही, पनीर, तिल, बादाम, मखाने, उड़द दाल, हरी सब्जियों व पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है। अगर हम कैल्शियम की कमी हो जाए बॉडी में, आप सभी ने देखा है कि कैल्शियम क्या वर्क करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, यानी मसल्स को बनाने का काम करता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, हमारी बोन्स व टीथ को बनाने का काम करता है, उसको मजबूत करने का काम करता है, ठीक है। अब इसकी कमी से क्या होता है, बच्चों में तो हो जाता है रिकेट्स रोग। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो बच्चों में रिकेट्स रोग, प्रौढ़ अवस्था में ओस्टोमलेशिया और वृद्धावस्था में ओस्टोपोरोसिस। यानी आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आजकल घुटनों की प्रॉब्लम सभी को बहुत ज़्यादा होती है। वो क्यों, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ कैल्शियम ख़त्म होने लगता है, ठीक है। और वृद्ध अवस्था में कैल्शियम बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है, इसलिए ओस्टोपोरोसिस आजकल बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। अब है फास्फोरस। फास्फोरस कहाँ से मिलता है, दूध, ताज़ा नारियल, मूंगफली, ठीक है, चना दाल और सोयाबीन। इसकी कमी से क्या रोग होता है, थकान और भूख नहीं लगती, ठीक है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें कहाँ से मिलता है, अनाज, दालें, हरी पत्ती वाली सब्जियां, केला और खजूर। इसमें इसकी कमी से क्या होता है, हाथ पैर में ऐंठन होने लगती है। फिर है सोडियम। अगर हमारे शरीर में बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा, जी मिचलाना, मांसपेशियों में ऐंठन, थकान, एसिड और बेस में असंतुलन यानी इनबैलेंस का वर्क हो जाएगा। अब सोडियम की कमी होती कब है, आपने देखा होगा ज़्यादातर सोडियम की कमी हमारी बॉडी में जब होती है जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाए, ठीक है, तब सोडियम की कमी हो जाती है। या अगर हम इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है, अगर सोडियम की अधिकता हो जाए तो क्या होता है, हम अगर किसी को हार्ट डिसीज़ है और हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होने लगता है, पानी बनने लगता है शरीर में, ठीक है। आपने देखा होगा उस टाइम पे सोडियम, जब किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ होती है तो हम उसको लो सोडियम देने की सलाह देते हैं, ठीक है। फिर है आयरन। आयरन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल है जो कि हमारी बॉडी में बहुत कम मिलता है, ठीक है, मात्रा में बहुत कम है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। ये मिलता कहाँ से है, खुमानी, आलू बुखारा, खजूर, किशमिश, हरी पत्ते वाली सब्जियां, गुड़, शहद, साबुत अनाज। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। फिर आपका कॉपर। कॉपर की कमी से क्या होगा, एनीमिया। कॉपर की कमी से भी एनीमिया होता है और ये मिलता कहाँ से है, यानी इसकी पूर्ति कैसे करते हैं, यकृत, मांस, अनाज, चाय, कॉफ़ी और कोको के द्वारा, ठीक है। फिर है आयोडीन। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन से की कमी से कौन सा रोग होता है। कौन कौन से रोग होते हैं, घेंगा, क्रेटिनिज्म और मैक्सिडीमा। आपने देखा होगा घेंगा। घेंगा है क्या, घेंगा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन का सिक्रीशन, जब हमारी थायराइड जो ग्रंथि है, ठीक है, उससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन भी होता है। और आयोडीन की कमी से क्या होगा, घेंगा हो जाता है। इसमें क्या होगा, जो गर्दन की हड्डी है, मतलब गर्दन में जो श्वास नली के ऊपर हमारी क्या होगी, थायरोक्सिन हार्मोन जब कम सिक्रीशन होने लगता है तो वो फूलने लगती है, एक गांठ की तरह उभरने लगती है। और जैसे जैसे वो उभरती है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वो गांठ क्या कहलाती है, घेंगा, ठीक है। फिर क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म यानी आपने देखा होगा क्रेटिनिज्म बच्चों में पाया जाता है जिसमें वृद्धि विकास रुक जाती है। मैक्सिडीमा भी, जिसमें वृद्धि विकास रुक जाता है, ठीक है।
ये हमारा टॉपिक था। अब आयोडीन हमें मिलता कहाँ से है? प्याज, समुद्री घास, समुद्री नमक, समुद्री सब्जियाँ, मांस, मछली। थैंक यू गाइस।